यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा है छोटी सी, ये देखिए, एक छोटी गुफा है और एक बड़ी गुफा है। मगर मुझे डर है कि इस गुफा के अंदर कोई जानवर तो नहीं है। तो इसका चेक करने का सबसे बड़ा तरीका है कि मैं एक पत्थर उठाता हूँ और इस पर डालकर देखता हूँ। भागने के लिए तैयार रहना है। यहाँ लगिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये हैं अंडे। मैं इनमें से इस प्रकार से गुफा का मुंह भी बंद हो जाएगा। यहाँ बंदरों की तरह चलना पड़ रहा है। वैसे शरीर में ताकत नहीं है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया और एक के बाद में एक ऑप्टिकल आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं 7 दिन के सर्वाइवल चैलेंज पर निकला हुआ हूँ। मेरे साथियों ने मेरे लिए 7 दिन का सर्वाइवल चैलेंज रखा था और आज उस चैलेंज का तीसरा दिन है। पहले दूसरी रात जो है मैंने इस पत्थर के नीचे, देखिए आप, इस बहुत कितनी बड़ी चट्टान है, इस पर चट्टान के नीचे बिताई, क्योंकि रात को इसने मुझे शेल्टर दिया। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कहीं भी आप जंगल में अगर जाते हैं या कहीं भी आप घूमने के लिए जाते हैं या आप सोलो ट्रैकिंग पे जाते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में जो चीज़ होनी चाहिए कैंपिंग के दौरान, वो होना चाहिए शेल्टर। अगर आपका शेल्टर बिल्कुल सही है तो आप दिन और रात आसानी के साथ में अपने साथियों के साथ में काट सकते हैं। और दूसरा है आपका पानी, और तीसरा है आपका भोजन, और चौथा आपके पास में आग। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ, मेरे पास में केवल एक केतली थी, एक कप था, एक मेरा चाकू था और एक लाइटर था, और एक छोटी सी रस्सी थी उसी को, और एक बॉक्स और था जिसके अंदर चाय पत्ती और चीनी है। बस यही मेरे पास में सर्वाइवल का सामान था। मैंने जंगल के अंदर जाकर कंदमुंड ढूंढे, उनको भूना, उनको रात को खाया, अपनी पेट पूजा की। आज मैं तीसरा दिन है, सुबह का समय है। अब एक सर्वाइवल मैन के सामने 2 स्थिति होती है। जब उसे एक शेल्टर मिल जाता है तो या तो शेल्टर के पास में बना रहता है या फिर वो आगे का निकल जाता है। मगर अक्सर करना क्या चाहिए ऐसी कंडीशन में, अगर कहीं यहाँ फंस जाते हैं और आपको एक शेल्टर मिल जाता है तो आपको उचित शेल्टर के लिए, और क्योंकि ज़िंदगी तो यही नहीं बतानी ना, आगे जाना है, तो मुझे भी अब आगे जाना होगा और इससे बेहतर स्थान देखने होंगे। आज आग बुझ चुकी है और अब चलते हैं नई दिशा की ओर और ढूंढते हैं इससे बेहतर शेल्टर। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी कभी जंगल में अनोखी चीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ देखिए, ये चींटियों की बाबी है या किसी कीड़े की, देखिए पूरी की पूरी बस्ती है, देख रहे हैं। यहाँ ऊपर से देखिए, वहाँ अभी ऊपर कुछ जंगली मुर्गे मेरे को उड़ते हुए नजर आए। शायद वो मेरी आवाज़ से घबरा कर उड़ गए, और हो सकता है वहाँ क्या हो, घोंसला हो। अगर वहाँ घोंसला हुआ तो हो सकता है वहाँ मुझे क्या मिले, अंडे मिले। तो एक बार देखते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या वहाँ कुछ खाने के लिए है। अगर घोंसला हुआ तो ज़रूर हो सकता है कि वहाँ अंडे भी ज़रूर होंगे। यहीं कहीं मैंने आवाज़ सुनी थी, और चलो देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से उड़े हैं तो मुझे लगता है ज़रूर कहीं यहाँ उनका घोंसला ज़रूर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ है मुझे अंडे। मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से जंगली मुर्गे उड़े। ये देखिए, ये यहाँ घोंसला था, एक घोंसला
वहाँ है मगर वहाँ खाली है। और यहाँ देखिए, यहाँ लाइए, यहाँ देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये हैं अंडे। मैं इनमें से 2 उठाऊंगा और 2 छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे 4 अंडों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और मैं नहीं चाहता कि अब ये अंडे कितने पुराने हैं ये कह नहीं सकता मैं, मगर मैं इनमें से 2 अंडे उठा लेता हूँ और 2 अंडे यहीं छोड़ रहा हूँ। और ये 2 अंडे आज रात को मेरी, ये अंडा थोड़ा सा फूटा हुआ है, देखिए शायद ये ख़राब हो, मगर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा। किस्मत, चलिए, बहुत देर लगी मुझे यहाँ खोजने में, मगर आखिरकार सफलता मिल ही गई। पिछले हम लगातार चल रहे हैं, मगर ये नदी और सक्रिय होती चली जा रही है, इसका सकरापन आगे जाके और ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे कहीं मुझे रहने के लिए मिलेगा। इस तरफ भी देखिए, ऊपर पूरा जंगल है, सामने पहाड़ है, और उसके बाद में ये जो नदी है सक्रिय होती चली जा रही है। कुछ करना पड़ेगा। थकावट हो गई बहुत ज़्यादा, मन तो कर रहा है कि यहाँ इसमें एक डुबकी लगा लूँ। यहाँ बंदरों की तरह चलना पड़ रहा है, वैसे शरीर में ताकत नहीं है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया और एक के बाद में एक ऑप्टिकल आ रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ ये काई फैली हुई है, अगर मैं इससे नीचे गिरा तो समझो हाथ पैर गए। और जंगल में चोट लगने का मतलब है खेल खत्म, और मेरे लिए चैलेंज खत्म। चलिए, यहाँ ये साथी देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए, यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा है छोटी सी, ये देखिए, एक छोटी गुफा है और एक बड़ी गुफा है, मगर मुझे डर है कि इस गुफा के अंदर कोई जानवर तो नहीं है। तो इसका चेक करने का सबसे बड़ा तरीका है कि मैं एक पत्थर उठाता हूँ और इस पर डालकर देखता हूँ। भागने के लिए तैयार रहना है। नहीं, कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो आवाज़ आती। यहाँ देखिए साथियों, ये चट्टान है यहाँ, और इस चट्टान के अंदर एक प्राकृतिक रूप से ये दीवार रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ये दीवार बनाई हो। मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ। मैं यहाँ पहले दुआ करूँगा, अगर कुछ बिच्छू या सांप होगा तो बाहर निकल आएंगे या अंदर दुपक जाएंगे। यहाँ मैं एक चूल्हा बनाऊँगा, और चूल्हा बनाने के बाद में यहाँ भी मैं रात को एक बड़ी आग जलाऊँगा, और इसको मैं झाड़ियों से बंद कर दूँगा, जिससे कि रात को मैं शांतिपूर्वक अंदर से सकूँ। देखिए साथियों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जंगल के अंदर अगर आपके पास में शेल्टर है तो फिर अगर आपने शेल्टर ढंग का ढूंढ लिया, आपको ये देखना होगा कि किस प्रकार से आप जंगल के अंदर, अभी तो यहाँ उजाला है, मगर कुछ ही क्षण के बाद में, कुछ मिनटों के बाद, 10-15 मिनट के बाद में ये जंगल जो है सो जाएगा। अभी जितनी भी हलचल इसके अंदर पक्षियों को आपको सुनाई दे रही होगी, ये हलचल सारी बंद हो जाएगी और जंगल एकदम शांत हो जाएगा। उस समय आप अकेले होंगे और डर आप पे हावी हो जाएगा। और यही समय होता है कि एक सर्वाइवल मैन अपने लिए एक उचित स्थान समय रहते हुए, मगर ये देखिए, संयोग से आज भी हमें एक शेल्टर मिल चुका है
एक बड़ी सी चट्टान जो है उसके नीचे आज हम रात को बिताएंगे। आज रात बीतेगी, यहाँ मैं चूल्हा जलाऊंगा, हमारे पास में शेल्टर है, हमारे पास खाने के लिए है और हमारे पास में पीने के लिए पानी है। बस अब मुझे जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले कुछ पत्ते लेकर आने होंगे और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आने होंगे। थकान बहुत हो चुकी है साथियों। जैसा कि आपको मालूम है कि ये YouTube पर हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य अपने ग्रुप के लिए, सक्षम प्रशिक्षण संस्थान के लिए धन अर्जित करना है। हमारा पॉलीथीन हटाओ हिमालय बचाओ अभियान पूरे हिमालय में चल रहा है और उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप YouTube पर हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। इससे YouTube से जो धन अर्जित होगा उस धन से हम अपने अभियान को, स्वच्छता अभियान को हिमालय के अंदर सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे। तो साथियों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो एक पवित्र उद्देश्य है हिमालय में एक जन जागरण चलाना, हिमालय को स्वच्छ बनाना, जितने उसके धार्मिक और पर्यटक स्थान हैं उनमें उनको स्वच्छ रखना, वो हम सुचारू रूप से कर सकें। तो साथियों, रात होने वाली है, मुझे जंगल जाना पड़ेगा और जंगल जाकर लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। पूरा पसीने से पिछले 7-8 घंटे से लगातार हम चल रहे हैं, पूरा बदन पसीने से भीग चुका है और शरीर से बहुत बदबू आ रही है क्योंकि पिछले 3 दिनों से नहाए नहीं हैं और यहाँ तक दांत भी साफ नहीं किए। चलिए साथी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं उस छोटी सी गुफा के मुहाने पे लगा दूंगा, जिससे कि रात भर ये लकड़ी जो कि मुझे जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करेगी। है तो बहुत भारी, मगर मैं इसे ले ही जाऊंगा। इस प्रकार से गुफा का मुंह भी बंद हो जाएगा और मैं अंदर सुरक्षित रहूँगा। अब मैं इसमें लगाऊंगा झाड़ियाँ और फिर अंदर जाकर सो जाऊंगा। अब तो बोलने की भी ताकत नहीं रह गई है, करना ही होगा।